मातृपितृगुरुचरण कमलयेभ्यो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आइए हम अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए कुछ श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन करें और उसके पश्चात फिर बाद में श्रीमद् भागवत की ओर चलें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। अकारण करुणावरुणालय भक्त वंचित तड़िद्वित विनिंदित श्री बालकृष्ण लाल की वाणी शब्दमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा।
आप सभी के यूट्यूब छोड़िए श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर आए हुए सभी श्रोताओं समाज के ऑटो रोटेड राधा रमण के आपके हृदय में रोटेड। विराजमान मेरे राधा रमण प्रभु को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अपने गुरुदेव के चरणार विंद में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। वेरी गुड। चेला जी की मोर तरफ से आशीर्वाद। कल हम लोगों ने कथा श्रवण किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो आप देख ही रहे थे, आप बैठ के। कल आप लोगों ने इनकी ही महिमा का गाथा श्रवण किया। श्री बांके बिहारी लाल जी के श्री विग्रह से दो गंगा निकलती है। एक गंगा चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी, और दूसरी गंगा श्रीमद् भागवत रूपी, और दोनों का काम पापों का नाश करना। लेकिन एक गंगा के लिए हमें अपने इस ट्रेन में बैठ करके उस अपने पाप को नाश करने के लिए जाना पड़ेगा। इसे कभी कहीं हमेशा सुन सकते हैं। भागवतः प्रवोक्ता इति भागवतः। भगवान जो अपने भागवत भी चार प्रकार के होते हैं। पहला, भगवान जो अपने प्राप्ति के लिए बोल रहे हैं, कह रहे हैं, उसी को भागवत कहते हैं। और दूसरा, भगवान के भक्तों की कथा जिसमें है उसे भागवत कहते हैं। और तीसरा, जो धर्म और अधर्म के विषय में है, जो अनुभवी, ये श्रीमद् भागवत जो है वे समाधिस्थ भाषा है। सुखदेव जी ने इसे अपने समाधि में बैठ करके श्रीमद् भागवत को लिखा है। सभी जो पुराण लिखे हैं, वेद लिखे हैं, 6 शास्त्र लिखे हैं, वे सबको समाधि में होकर के लिखे हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत को समाधिस्थ में लिखे, समाधि भाषा या श्रीमद् भागवत। तो आइए, वे कल तो महात्मा की चर्चा हुई, लेकिन आज श्रीमद् भागवत के अंदर प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि इतरतः चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो वृषा धामनाम सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत ज अक्षर से प्रारंभ होती है। वेद आदि शास्त्रों में कहा गया है कि ज को जला शब्द माना गया है। फिर सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत का प्रारंभ ज अक्षर से क्यों किया, जकारांत से ही क्यों किया? जब आप सुखदेव जी नहीं, जब आप, हे व्यास जी, आपने ही तो लिखा है कि ज को जला शब्द माना गया, तो फिर श्रीमद् भागवत का प्रारंभ ज अक्षर से क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि किसी का दिल किसी की खोज करता है। जब किसी का दिल संलग्न होता है तब मुख से पहला शब्द ज ही निकलता है। श्रीमद् भागवत में आप 3-4 स्तुतियां भी देखेंगे जो ज अक्षर से ही प्रारंभ होती है। जैसे जयति तेधिकं जन्मना प्रज श्रयत इंदिरा रुरुदु सस्वरा राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण की दर्शन की लालसा में गोपियों ने अपने मुखारविंद से जकारांत का शब्द निकाला। जब पूरा विश्व प्रलयकालीन समुद्र में डूब जाता है
तब वे सभी देवता गाते हैं जितम जितम ते जित यज्ञ भावना। और जब पूरा वेद या जब प्रलय का समय आ जाता है कलयुग के, तब वेद को पढ़ने वाले लुप्त हो जाते हैं। उस समय सारे वेद गाते हैं जय 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 जाम जित ध्रुव। वहां पर भी वेदों ने मुखारविंद से ज ही निकाला। ये जो ज भाषा, ये जकारांत सब जगह क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि किसी का दिल यदि दुखित होता है, किसी का दिल किसी की खोज करता है, तो मुख से पहला शब्द ज ही निकलता है। तभी व्यास जी ने श्रीमद् भागवत को जकारांत से प्रारंभ किया। जन्माद्यस्य तन्मयादितरतः। जब भी कोई वेदों में यदि कोई मुख्य परिभाषा दी जाती है, तो घड़े को ही एक परिभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। वेद का ब्रह्मास्त्र घड़ा को ही मुख्य उदाहरण बनाया जाता है। क्यों? तेजो वारी मृदा 3 चीजों से बनती है। कौन से? तेज, वारी, मृदा, मिट्टी, जल, अग्नि। ये 3 चीजों से कौन बनता है? ये पूरे पृथ्वी में यदि पंच तत्व है, तो ये तीनों की भूमिका सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ क्यों? क्योंकि जैसे घड़े को मैं कहूं कि इस घड़े में मिट्टी है, जल है और अग्नि है, इन तीनों को मिलाकर के घड़ा बनता है। और घड़े में से मैं कहूं कि आप इन तीनों चीज को अलग कर दो, लेकिन आप नहीं कर पाओगे। मिट्टी को तो अलग कर दोगे, लेकिन जल और अग्नि क्या कभी अलग होंगे? नहीं होंगे। उसी प्रकार से इस पूरी चराचर जगत में श्री कृष्ण हर कण कण में व्याप्त है, हर क्षण क्षण में व्याप्त है। लेकिन क्या कभी आप तो वेद पुराण में लिखे हैं कि सारे मनुष्य, सारे जीवात्मा के हृदय में राधारमण है, लेकिन क्या जब वो मरते हैं तो कभी दिखाई देते निकलते हुए? नहीं देते। अनभिज्ञ है, अभिज्ञ है। आप श्रीमद् भागवत के सामने जाकर के जो मांगोगे वो मिल तो जाएगा, लेकिन श्रीमद् भागवत जल्दी प्रदान नहीं करती। आगे निगम कल्पतरोलगतम, इस श्लोक में आप इसका पूर्ण व्याख्या सुनेंगे। हम चैतन्य स्वरूप परमात्मा हम सबके ऊपर व्याप्त है, लेकिन निकलते हुए कभी दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि वे अभिज्ञ है, इतर है हम सबसे। जन्माद्यस्य तन्मयादि इतरतः। इस जीवात्मा इस कलयुग में रहते हुए भी हम सबसे इतर हैं। कण कण में व्याप्त होते हुए भी कण कण में नहीं है। हम सब में रहते हुए भी हम सब में नहीं। ऐसे हैं वे। जन्माद्यस्य तन्मयादि इतरतः 4-6 स्वराटते ने, अर्थात जिनको किसी से प्रकाश लेने की जरूरत ही नहीं है। सूर्य चंद्र को भी वही प्रकाश देते हैं। ऐसे है उनका प्रकाश। और इस प्रकाश को प्राप्त करने के लिए इस प्रकाश को सूर्य चंद्र का भी उम्र होता है कि वे इतने ही दिन तक प्रकाश दे सकते हैं, फिर उसके बाद में वे भी लुप्त हो जाते हैं। तो तेजो वारी मृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मिषा, और धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम, अर्थात धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। कल हम लोगों ने सत्य का वर्णन किया, जो द्वापर युग में जन्म लेकर के जो समाप्त हो जाते हैं वे भी सत्य नहीं है। अर्थात श्री कृष्ण, वे उनका शरीर भी सत्य तो है, लेकिन परम सत्य नहीं है। तो परम सत्य कौन है?
तो परम सत्य भगवान का नाम ही परम सत्य है। क्या हम लोगों ने कभी भगवान को देखा है? नहीं देखा है। आप श्रोता है तब भी नहीं देखे, मैं वक्ता हूँ तो भी नहीं देखा। क्यों? तो फिर हम कैसे जानते हैं उस भगवान को? तो केवल उनके नाम गुणगान से ही हम उनके स्वरूप का वर्णन करते हैं, उनके स्वरूप को पहचान पाते हैं। ऐसे परम सत्य भगवान को हम सब के सब प्रणाम करते हैं। आगे द्वितीय श्लोक में लिखा गया, धर्म प्रोज्जित कैतर्वोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र तत्र शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। अर्थात इसमें जो सबसे मेन बात है, धर्म प्रोज्जित कैतर्वोत्र परमो। इस श्रीमद् भागवत के श्रोता कौन है? इस श्रीमद् भागवत के पात्र कौन है? निर्मत्सराणाम सताम। इस श्रीमद् भागवत के पात्र निर्मत्सर, अर्थात यदि आप दूसरों के गुण को सुन करके यदि आप आनंदित होते हैं तो जान लीजिएगा कि आप निर्मत्सर हो चुके, आप इस श्रीमद् भागवत के पात्र हो चुके, आप इस श्रीमद् भागवत के सन्निधि में आ सकते हैं। यदि आप निर्मत्सर हो गए तो निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सर हो गए तो, और वास्तव मत्र तत्र शिवदम, अर्थात हम सुनने के बाद क्या होगा? सभी श्रोतागण कहते हैं कि हम यदि इसे सुन भी लेंगे तो क्या होगा? तो क्या लिखा है? वास्तव मत्र तत्र शिवदम, वास्तव वस्तु का अर्थात ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। वास्तव मत्र तत्र शिवदम अर्थापत्रयोन्मूलनम। और सद्यो वृद्ध वरुद्ध चित्तकृतभिः शुश्रूषुस्तक्षणात्। इस श्लोक का जो मेन जो अमृत है वो यही है कि यदि आप अपने घर में ही यदि आप सोच लिया कि आज मैं इस श्रीमद् भागवत को श्रवण करने के लिए जरूर जाऊंगा, उतने में ही आपके हृदय में श्री राधा रमण प्रभु, बाधा हरण प्रभु आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे। इससे सरल कोई और ग्रंथ हो सकता है? नहीं हो सकता। केवल सोचने मात्र से हमारे हृदय में श्री राधा रमण प्रकट हो जाते हैं। और निगम कल्पतरोल गलितम फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कहते हैं वेद को, निगम कहते हैं वेद को, और कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। देखो कल्प वृक्ष भी जो होता है ना, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्वर्ग रूपी कल्प वृक्ष और एक तो होता है श्रीमद् भागवत रूपी कल्प वृक्ष। और श्रीमद् भागवत रूपी कल्प वृक्ष की खासियत और स्वर्ग रूपी कल्प वृक्ष की खासियत, इन दोनों में अंतर देखिएगा। जो स्वर्ग रूपी कल्प वृक्ष है उसके नीचे बैठ करके जो सोचोगे वो मिल जाएगा, चाहे वो आपके हित में हो चाहे वो आपके अनहित में हो, वो सब मिल जाएगा। जैसे एक व्यक्ति गया स्वर्ग में, वो उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके सोचा कि बहुत भूख लग रही है। अब वो तो कल्प वृक्ष है, सोचने मात्र से वहां पर फल आ गया, वहां पर दास दासियां आ गई, 56 भोग लग गए। अब वे भोजन को ग्रहण करते जा रहा, करते करते उसने ये भी सोच लिया कि अब मुझे देवतागण छोड़ेंगे नहीं, कहीं मैं उनके भोजन को जूठन तो नहीं कर दिया। अब वे तो कल्प वृक्ष है, जो सोचोगे वो मिलेगा, कहीं मुझे देवतागण आकर के मार ना दे। अब सभी देवता उसे खूब पीटे, वो तो कल्प वृक्ष है ना। लेकिन श्रीमद् भागवत रूपी कल्प वृक्ष ऐसा नहीं है। आप श्रीमद् भागवत जी को कहेंगे सुख संपत्ति घर आवे,
कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। तो भागवत जी इनकार कर देगी। क्यों? क्या करोगे सुख संपत्ति लेकर के? जब तुम ही आरती में गाते हो सब कुछ है तेरा, तो ये मेरा है तो काहे उधार मांग रहे हो? आरती में आप ही गाते हैं कि सब कुछ है तेरा और सुख संपत्ति भी मांगते हैं। परीक्षित जी को भी श्रीमद् भागवत जी ने मुक्ति देने से इनकार कर दिया था। क्यों? तो सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, तुम्हारा उसी में कल्याण है कि तुम मुक्ति नहीं भक्ति मांगो। भक्ति से युक्ति है और युक्ति मात्र से मुक्ति है। भक्ति यदि होगा, भक्ति के सूत्र में बंद करके ज्ञान और वैराग्य आएंगे। भक्ति के सूत्र में बंद करके साक्षात नारायण आएंगे और नारायण के सूत्र में बंद करके लक्ष्मी प्रकट होंगी। क्या लक्ष्मी अपने नारायण के बिना कभी रह सकती है क्या? कभी नहीं रह सकती। तो सिर्फ भक्ति के सूत्र को पकड़ लो, तो भक्ति के सूत्र में बंध करके ज्ञान और वैराग्य आएंगे और ज्ञान और वैराग्य के सूत्र बंद करके साक्षात नारायण आएंगे। नारायण के सूत्र में बंद कर लक्ष्मी आएंगे। लक्ष्मी के सूत्र में बंद कर वैभव और शांति आएगा। यदि पूरे विश्व में यदि एक गांव में सभी तरफ महल है और सब बड़े बड़े राजा धीराज हैं और उसके बीच में एक झोपड़ी है, उस झोपड़ी में यदि एक भक्ति करने वाली यदि कोई सबरी है तो उस राजा से भी ज्यादा पुण्यात्मा है। क्यों? क्योंकि उसने भक्ति के सूत्र को पकड़ लिया है। और जब भक्ति चाहे तो नारायण को बुला सकती है और जब नारायण चाहे तो लक्ष्मी को प्रकट कर सकते हैं। तो केवल भक्ति के सूत्र में ही इस भक्ति के सूत्र को पकड़ लो। आप कर्म की कथा को कह सकते हैं, कोई भी कह सकता है। ज्ञान की बात कोई भी सुना सकता है, लेकिन भक्ति तो अनन्य है। इसके लिए तो भाव चाहिए। भाव के भूखे हैं भगवान। इस भक्ति की कथा के लिए भाव चाहिए। तो श्रीमद् भागवत परीक्षित जी को भी इनकार कर दिए थे। तब सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, तुम मुक्ति नहीं, तुम भक्ति मांगो। तुम भगवान की शरण की प्राप्ति मांगो। तुम वैकुंठ मांगो, तभी तुम्हारी मुक्ति है। अब मोक्ष देखना, अब मोक्ष और स्वर्ग और नरक, स्वर्ग और नरक। जब हमारा पुण्य बहुत होगा तब हम स्वर्ग जाएंगे और जब वह पुण्य का नाश हो जाएगा तो फिर मृत्यु लोक में आ जाएंगे। और जब ज्यादा पाप करेंगे तो नरक जाएंगे। तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? ये तो एक जानने योग्य बात है। ज्यादा पुण्य करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे और ज्यादा पाप करेंगे तो नरक जाएंगे। तो दोनों में शून्य हो जाना, दोनों में शून्य हो जाना ही मोक्ष है। 1% पाप भी मत रखो और 1% पुण्य भी मत रखो। अब पाप और पुण्य शून्य कैसे होंगे? ये भी जानने योग्य बात है। तो क्या करें? अपने पाप और पुण्य को सबको भगवान को अर्पित कर दो। अर्थात आपने संध्या किया, संध्या के अंत में आपने अपने गुरुदेव को ही अर्पण कर दो इस पाप और पुण्य को। अर्थात जो भगवान है, जो गुरु है, वे एक यज्ञ के समान है, एक यज्ञ कुंड है साक्षात। और यह पाप रुई है और पुण्य एक स्वर्ण है। स्वर्ण में ढका हुआ है वह रुई, और जैसे ही आप उसे उनके चरणों में अर्पित कर देंगे तो रुई जल करके भस्म हो जाएगा और पाप उनके चरणों में जैसा था वैसा ही रहेगा। इसीलिए पाप
और पुण्य को दोनों को अर्पण कर दो, इसी में मोक्ष है। और ऐसे भागवत और परीक्षित जी ने आज इस भागवत को सुना। धर्मः प्रोजित निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुखम खाद अमृत द्रव संयुतम। निगम कहते हैं वेद को, वेद का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत कथा वेद का पका हुआ फल। यदि पेड़ ही नहीं होगा तो क्या कभी फल की हम तो कामना भी नहीं कर सकते फल की। इसलिए पहले वेद अर्थात वेद को समझो, उसके बाद उसके फल को चखो। और उसमें भी कहा गया है कि वेद को, श्रीमद् भागवत को पियो, निगम कल्पतरोल गलितम फलम सुख मुखाद अमृतत्वर संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। पीने की बात कही है। व्यास जी बड़े सूक्ष्म सूक्ष्म बात कह जाते हैं कि इसे पान ही क्यों लिखा था, पीने की बात क्यों लिखी थी, इसे श्रवण कह देते। अपने इस कान रूपी कटोरी के द्वारा इसे श्रवण करो, लेकिन पीने की बात क्यों कही है? जब आप अपनी माँ का दूध पीते हैं तो आपके आखिरी क्षण तक, जब तक आपका आखिरी श्वास न हो जाए तब तक उस माँ का दूध आपके शरीर के अंदर रह जाता है। तो पीने की बात कही है। और सिर्फ यह श्रीमद् भागवत को यदि आप पान करेंगे तो यह मृत्यु लोक तक बस नहीं, यह तो वो वैकुंठ व मोक्ष तक की द्वार को बना देगा, सीढ़ी बना देगी उस मोक्ष की। इसलिए इसे पियो। यदि भगवान ऐसा न करे, आप जा रहे हैं कहीं गिर गए, आपकी याददाश्त चली गई, जो सुने रहोगे वो सब भूल जाओगे। लेकिन पान करो। यदि पान किए रहोगे तो आखिरी क्षण तक, वो वैकुंठ तक, वो मोक्ष तक आपके साथ जाएगा। ऐसे ही श्रीमद् भागवत पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अर्थात मैं जितना भी कहूं कि रसगुल्ला मीठा, आपने कहा रसगुल्ला कैसा होता है, मैंने कहा रसगुल्ला चीनी जैसी मीठी होती है। मैंने कहा चीनी कैसी होती है, आपने कहा चीनी गुड़ जैसा मीठा होता है। फिर मैंने कहा, आपने कहा कि गुड़ कैसा होता है, मैंने कहा गुड़ गन्ने जैसा मीठा होता है। अब मैं जितना भी कहूं कि चीनी मीठी, गुड़ मीठा, रसगुल्ला मीठा, लेकिन क्या आपके मुखमंडल पर मिठास आएगी? नहीं आएगी। अपने मुखमंडल पर उसे जखकर रखना ही पड़ेगा, तभी वह रसगुल्ले का स्वाद आपको मालूम पड़ेगा। तो मैं जितना भी इस श्रीमद् भागवत को आपको श्रवण कराऊं, जब एक कान से सुनेंगे तो दूसरे कान से वो कभी भी निकल सकती है। और सुनी हुई वस्तु को देखिए, सुनी हुई वस्तु कब याद रहती है? बहुत दिन तक। तो सुनी हुई वस्तु जब तक आप जो सुन करके आए हो, जब तक अपने परिवार वाले को नहीं सुना लोगे, तब तक वो आपका याद नहीं होगा। ये अनुभवी है, ये मेरी अनुभव बात है। मैं जब भी श्लोक करता हूँ तो उसे जरूर सुनाता हूँ, बिन सुनाए वो याद नहीं होता। तो सुनाओ। सुनाने से स्वयं को याद होता है, सुनाने से स्वयं की ज्ञान बढ़ती है। ऐसी है। और श्रवण, जब भी हम एक कान से सुनते हैं तो वो कभी भी दूसरे कान से निकल सकती है। लेकिन मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः, अपने कान रूपी कटोरी में इस श्रीमद् भागवत को भर भर करके पीते जाओ। इसी में ही मोक्ष है। ऐसी है ये श्रीमद् भागवत कथा। आगे मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, सब भावुकों को
सब यहाँ पर सज्जनार्थियों को निवेदन करते हैं सुखदेव जी कि इस कान रूपी कटोरी, इस कान को कटोरी बना लो और इस कान में इस श्रीमद् भागवत रूपी अमृत को भर भर करके पीते जाओ, पीते जाओ। क्यों? ये श्रीमद् भागवत आपने कहा था कि फल का स्वरूप है, फिर ये अमृत कैसे हो गया? अब ये भी समझने योग्य बात है कि ये तो फल था ना, फिर ये अमृत कैसे हो गया? तो यदि इसमें दो बात है, यदि तोता एक फल में अपना मुख लगा दे, यदि वह फल मीठा होगा तो वह अमृत हो जाएगा, और यदि वह फल मीठा नहीं होगा तो वह मीठा हो जाएगा। अर्थात यह श्रीमद् भागवत पहले से ही मीठी है। और सुखदेव जी कौन है? तोते के ही तो स्वरूप है ना, और तोता का मुख लग जाने से यह श्रीमद् भागवत अमृत हो गया है। ऐसे इस श्रीमद् भागवत के यह मंगलाचरण को हम सब के सब प्रणाम करते हैं। आगे सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न करते हैं, और उन 6 प्रश्न के पहले अपने गुरु को वंदना करते हैं, क्योंकि किसी भी पुराणों का प्रारंभ सदग्रंथानां संग सत्संग, जब किसी सत्संग का प्रारंभ ना हो, यदि उससे पहले गुरु की वंदना की जाए तो सर्वश्रेष्ठ, अर्थात ऐसी ही श्रीमद् भागवत को सौनकादिक ऋषियों ने, यदि उनके में सामर्थ्य आया तो सर्वप्रथम उन्होंने गुरु की वंदना की, और वंदना से ही उनमें सामर्थ्य आया। गुरु क्या है? गु का रस्तु अंधकार्यात्, रु का रस्तु निरोधकः, ये है गुरु। हमारे अंदर अज्ञान को मिटा करके जो ज्ञान रूपी प्रकाश को विराजमान कर दे, उसी का नाम है गुरु। टूटी हुई कश्ती मेरी तेरे भरोसे है पड़ी, गुरुवर मेरे मन मीत हो, तेरे चरण में मेरी प्रीत हो। दुनिया ये जाने क्या भला, तेरे रूप में मुझे क्या मिला, तुम मद भरा संगीत हो, तेरे चरण में मेरी प्रीत हो। आपके कभी भी गुरु शरीर नहीं होता, गुरु शरीर नहीं है, कभी परमात्मा का शरीर नहीं होता। वे तो आत्मा ही परमात्मा है, अर्थात उनका जो आत्मा है वे तत्व है, जो गुरु तत्व है, शरीर नहीं है। और गुरु तत्व परमात्मा तत्व से जुड़े होते हैं, उन्हें उनका शरीर कभी ना, वे तो शरीर में सिर्फ इस सत्संग की चर्चा को ही लेकर के आते हैं, एक माध्यम है वे, धर्म संस्थापनार्थाय। जब श्री कृष्ण जी ने स्वयं गीता में कहा कि हर धर्म हर युग युग में मैं अपना प्रकट होऊंगा, तो उसी प्रकार से गुरु भी जब अपने शिष्य को जब किसी और किसी असत्य के मार्ग पर देखते हैं तो गुरु स्वयं आ जाते हैं और उस अपने शिष्य को इस मोह माया मृत्यु लोक रूपी नदी से सुख दुख का किनारा छोड़ा करके मोक्ष के द्वार पर ले जाकर के खड़ा कर देते हैं। ऐसे है वे गुरु। ऐसे गुरु को हम सब के सब कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। और आगे इस 24 अवतारों में एक अवतार था, कौन सा? धन्वंतरी जी का अवतार। वे धन्वंतरी जी, एक बार कोई भक्त गए उनके पास, तो वह भक्त कहा कि प्रभु मुझे ऐसा दवाई बताइए
कि कोई रोग हो ही ना, तो ऐसा कोई दवाई है, ऐसे कोई दवाई में सामर्थ है जो कोई रोग को विनाश कर देता है, कोई भी रोग होने ही नहीं देता? तो कौन सा है ऐसा रोग? बोले अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजा नाशयन्ति सफला बाधा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अर्थात अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजा, इस नाम के उच्चारण से ज्यादा कोई दवाई हो सकता है क्या? यदि आप इस नाम को ही जप लेंगे तो क्या कभी कोई असत्य, कोई अधर्म आपके मार्ग पर आएगा क्या? और जब असत्य नहीं आएगा तो क्या आपको रोग पकड़ सकती है क्या? अब सत्य और असत्य में भी परिभाषा देखिएगा। सत्य अर्थात धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो प्रकृति से जुड़कर रहेंगे, धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो रोज नित्य हवन करेंगे, धर्म के मार्ग पर चलेंगे संध्या करेंगे, धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो सात्विक भोजन करेंगे। लेकिन तो फिर हम प्रकृति से जुड़कर रहेंगे तो क्या हमें कभी रोग हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजा, नाम के उच्चारण से ज्यादा यदि कोई निरोगमय करने वाला यदि कोई दवाई है तो वो श्री कृष्ण का ही दवाई, वो श्री कृष्ण के नाम का ही दवाई है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। इससे बड़ा कोई दवाई हो ही नहीं सकता। नैमिषेयन्ते ऋषयः सौनकादयः सत्रं सया च लोकाः शास्त्रः समागसत्तः। अर्थात नैमिषेयन्ते 88,000 सौनकादिक ऋषि ने नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठ करके अनमिष होकर के श्रीमद् भागवत का श्रवण किया, श्रीमद् भागवत का पान किया। ये अनमिष है क्या? ये अनमिष की भी व्याख्या सुखदेव जी ने कही है। ये अनमिष क्या है? ये जो हम ये पलक हम ऊपर नीचे करते हैं, झपकाते हैं, यही अनमिष है। अनमिष अर्थात देवताओं को कहा जाता है अनमिष। हम यदि कोई कहे कि मैं देवता हूं और यदि वह अपने नैनन को मटका रहा है तो समझ लेना वो देवता हो ही नहीं सकता। देवता को पहचानना है तो उनके नेत्र में गंभीरता होती है। इसलिए हमें भी सूर्य के प्रकाश पर त्राटक करते हैं, वही त्राटक है जो हम भी थोड़ी देर तक अनमिष रहें। तो देवता की पहचान केवल अनमिष से, इन नेत्रों के द्वारा हो सकती है। यदि कोई देवता कथा सुनने आ जाए और यदि वो एक टक से श्रीमद् भागवत का गान श्रवण पान कर रहा हो तो जान लेना ये देवता स्वरूप है, देवता तुल्य है। चाहे वो जीव जंतु के रूप में ही क्यों ना हो, चाहे वो चींटी के रूप में ही क्यों ना हो, लेकिन देवता, यह देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती यह अमृत, या श्रीमद् भागवत रूपी अमृत। दो चीज है जो देवताओं को प्राप्त नहीं होती, जो हम मनुष्यों को प्राप्त होता है। एक तो छाछ और दूसरा श्रीमद् भागवत। ये दो चीज देवताओं को प्राप्त नहीं होती है। उन्हें तो अमृत है, वो तो सिर्फ अमृत, वो भी अमृत युग युगांतर तक नहीं चल सकता। उन्हें भी इंद्र के सिंहासन से कभी न कभी उसे भी हटना पड़ेगा। तो वे भी अमृत क्या काम का। तो श्रीमद् भागवत रूपी अमृत का पान करिए।
जिसे वे देवता भी लेने के लिए तरसते हैं। ऐसे हैं ये श्रीमद् भागवत। 88,000 ऋषीश्वर आज गंभीर नेत्र से इस श्रीमद् भागवत का प्राप्त कर रहे थे, और हम मनुष्य यदि भागवत सुनने भी आ जाए तो 20 रुपए की नारियल चढ़ा करके 2 करोड़ की कामना करते हैं, क्योंकि वे अभी मैंने बताया कि वे अनभिज्ञ नहीं है, अभिज्ञ है। वे पूरे संपूर्ण चराचर जगत में रहते हैं, आपके चित्त को भी जानते हैं, आपके अंदर विराजमान हैं। आप जो कामना कर रहे हैं वे तो श्रीमद् भागवत देगी नहीं, क्योंकि जब तक आप भक्ति नहीं मांगोगे तो श्रीमद् भागवत तो देगी नहीं। लेकिन उस कामना को भी मत रखो। भक्त भी 3 प्रकार के होते हैं। एक भक्त जो केवल अपनी ही कामना करते जाए कि मैं बड़ा व्यापारी बन जाऊं, 10-20 हजार करोड़ का मालिक हो जाऊं, और जो केवल अपना और अपने परिवार का सोचता है वो, और जो तीसरा जो अपना भी नहीं सोचता, अर्थात अपने भोजन का भी जिसको चिंता नहीं। संत हमारे पिताजी वे इस भोजन की कामना से ही संत नहीं बन पाए। केवल इस भोजन कि मैं संत बन जाऊंगा तो भोजन कैसे मिलेगी, तो एक भोजन की कामना भी भगवान से दूर कर सकती है। एक अन्न का कण भी यदि आप कामना करते हैं तो वे भगवान से कोसों दूर कर देगी। इसीलिए मन में कामना नहीं करना है, मन को तो उनके ऊपर समर्पित कर देना है। समर्पित भाव से भक्ति करना है। एक बार क्या हुआ, एक गांव में श्री सूरदास जी और श्री तुलसीदास जी दोनों के दोनों का आगमन हुआ वृंदावन में दोनों के दोनों मिले। अब वे अपने अपने भक्ति का प्रमाण दे रहे थे, तभी एक कहां से पागल हाथी आ गया। अब वे पागल हाथी सभी गांव में, पूरे गांव चराचर सभी में सभी मनुष्य भागने लगे, चलो चलो पागल हाथी आ गया। वो पागल हाथी सभी को मारने लग गया। उस बात को सुनकर के सूरदास जी भागे अपने लड्डू गोपाल को लेकर के। जो तो तुलसीदास जी कहते हैं आपकी भक्ति में ताकत नहीं है, मैं अभी देख लिया। अब वे तुलसीदास जी बैठे रहे आराम से, वे पागल हाथी कुछ नहीं किया, वे चला गया। अब सूरदास जी उसके जाने के बाद में आते हैं तो तुलसीदास जी कहते हैं कि आपके भक्ति में शक्ति नहीं है, मेरे भक्ति में देखो वो पागल हाथी भी मेरे वश में हो जाता है। तो सूरदास जी ने कहा कि भगवान आपके तो धनुष बाण वाले हैं, मेरे तो लड्डू वाले हैं। वो पागल हाथी भी मेरे ही तरफ आता उस लड्डू को देख करके। आपके तो धनुष बाण वाले हैं, आपके तो राम जी है ना, और मेरे तो कृष्ण, वो तो सिर्फ लड्डू पकड़ करके बैठे रहते। तो तुलसीदास जी ने फिर उनसे क्षमा याचना की कि आप तो मेरे से भी बड़े वाले निकले, मैंने तो केवल राम जी की। मेरा भाई तू मेरी जान है, मेरा भाई तू मेरी शान है, मेरा भाई तू, मेरा भाई तू।